हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो गाइस। एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। ओके, सो देख लेते हैं कलेक्टिव में आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। कलेक्टिव एनर्जी क्या है? जो लोग भी यहाँ पर रीडिंग देख रहे हैं, यहाँ पर पहला मैसेज है कि जो भी लोग अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहे हैं, या फिर जो भी लोग इसे ना सिर ऐसे घुमा लेना, ठीक है, कि मैंने नहीं देखा, जो भी चीज़ें हुई मैंने नहीं देखा, आपसे जो भी हुआ है उस चीज़ को अवॉइड कर देना, इग्नोर कर देना कि मैंने नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा, किसने देखा, कुछ नहीं हुआ। इस तरह की जो भी एनर्जी है, या जो लोग भी इस तरह की चीज़ों को ज़्यादा वैल्यू करते हैं, या फिर इनको ऐसा लगता है कि किसने देखा, यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी की एनर्जी है कि चीज़ों को एक्सेप्ट करो। ठीक है, देखो ऐसा है कि यहाँ पर कुछ ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि किसी ने देखा नहीं देखा वो कोई मैटर नहीं करता, ठीक है, बट एक्शन का रिएक्शन तो आएगा। अब वो कहाँ से आएगा वो यूनिवर्स जाने। तो इस तरह की पहली एनर्जी है। दूसरा, यहाँ पर कम्युनिकेशन का बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज मिला है, जो अक्सर ही मिलता है। बातचीत का स्ट्रॉन्ग मैसेज यहाँ पर मिला है, कम्युनिकेशन का। तो दो चीज़ों पर ज़्यादा मुझे यहाँ पर कलेक्टिव में एनर्जी दिखाई दे रही है। पहला तो यहाँ पर कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेना, या फिर अपनी बातों से मुकर जाना, या फिर बोला कुछ और कर कुछ और रहे हैं, या फिर जानते पूछते कि हाँ मुझसे गलती हुई है, एक्सेप्ट ना करना। दूसरा, कम्युनिकेशन गैप, ठीक है, कि बातों को क्लियर ना करना, या सीधे सीधे नहीं बोलना, या फिर गलत शब्दों में बोलना, ठीक है, ये दूसरा मैसेज यहाँ पर है। तो दो चीज़ों पे सबसे ज़्यादा यहाँ पर लर्निंग दिखाई देती है ज़्यादातर लोगों के। तीसरा है मैनिपुलेशन कलेक्टिव में। मैंने कलेक्टिव बोला था ना, तो इस तरह से मैसेज आ रहे हैं, मैनिपुलेशन, क्योंकि यहाँ पर एक इंसान के सिर पे कोई बैठा हुआ है। वो जैसे आपने एनर्जी देखी ना, जैसे आपके कंधे पर कोई और बैठ जाए तो ऐसी एनर्जी दिख रही है। तो इसका मतलब यहाँ पर कोई है जो आपके कान भर रहा है, या फिर कोई है जिसके मैनिपुलेशन में आप हो। तो मतलब अपनी बुद्धि से निर्णय ना लेना, हमेशा क्रॉस रोड पे रहना कि क्या सही है क्या गलत है, कौन सही बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, मैं सही सोच रहा हूँ या फिर नहीं सोच रहा हूँ। जैसे यहाँ पर भी बहुत सारे लोग हैं, तो जब बहुत ज़्यादा नाराज़ होते हैं तो अपने ही जो पर्सन है, अपने पार्टनर, उनको बहुत ज़्यादा क्रोध की नज़रों से, या फिर मतलब ऐसे देखते हैं जैसे वो बहुत ही बड़ा गुनहगार है, राइट। और जब आपके दृष्टिकोण चेंज होता है, या परसेप्शन शिफ्ट होता है, आपको और ज़्यादा डीप नॉलेज मिलती है, तो आपके मन में वही गुस्सा या वही क्रोध कम हो जाता है, राइट। यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि कौन क्या बोल रहा है वो मैटर नहीं करता। आपने कहीं से रीडिंग सुन ली, आपको ट्रिगर कर गई, आपके अंदर से कुछ निकल आया, तो ये सब तो ठीक है, बाहर की चीज़ें हैं। अगर आपसे कहा जाए कि डिसाइड करो या खुद निर्णय लो कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है, बजाय इसके कि आपने किसी से पूछ लिया कि इंसान मेरे लिए सही है या नहीं, आप किसी लीडर के पास चले गए, इंसान मेरे लिए सही है कि नहीं, क्या मुझे इससे मैरिज करनी चाहिए कि नहीं। ये तो ठीक है, एक तो ये तो हो गया कि आपको अपनी खुद की सोच, अपनी खुद की डिसीजन पे कोई विश्वास नहीं है, तो आपने किसी की हेल्प ले ली। यहाँ पर कलेक्टिव में जो अभी रीडिंग निकल के आई है, या आप लोगों के साथ भी ये चीज़ रेजोनेट करेगी कि अपनी बुद्धि से मतलब अपने आप को इस लायक बनाओ, सक्षम बनाओ, इतना इंट्यूशन आपका स्ट्रांग होना चाहिए कि आप ये डिसाइड करो कि अगर सामने वाला क्या है। और सेम आपके पर्सन के लिए एनर्जी निकल के आ रही है कि वो किसी के मैनिपुलेशन में रहते हैं, या फिर आपको नहीं अंडरस्टैंड करते, आपको इग्नोर कर देते हैं, या फिर कुछ और ही चलता है दिमाग में, तो वो अपनी बुद्धि से निर्णय लें, ठीक है, ना कि कोडिपेंडेंसी में। कोडिपेंडेंसी में निर्णय लेने का मतलब होता है कि निर्णय किसी और का है, हमने तो बस लिया है, लेकिन उसको किसी और ने बताया था, और अकाउंटेबिलिटी भी हमारी नहीं उस व्यक्ति की है जिसने वो निर्णय लेने के लिए कहा था। तो जब भी कुछ होगा वो इंसान जाने, ठीक है। तो अगर एक कोडिपेंडेंट एनर्जी रहती है, फिर कहें कि आपका निर्णय, आपका डिसीजन भी किसी पर डिपेंड है कि आप सारा भार उसके ऊपर रख सको, तो यहाँ पर यूनिवर्स इंडिविजुअलिटी यहाँ पर लोगों को सिखा रहे हैं कि आपका भविष्य आपके लिए हुए निर्णयों का फल है। सोच समझ कर निर्णय बनाएं,
कौन क्या कह रहा है वो आपको उतना ही समझाएगा जितना उसका कॉन्शियसनेस है। आसपास के लोग आपको अगर डर में है तो डर भरेंगे आपके अंदर, भ्रम में है तो भ्रम भरेंगे आपके अंदर, नकारात्मक है तो नकारात्मकता भरेंगे आपके अंदर, ईगो जेलसी में है तो ईगो जेलसी भरेंगे आपके अंदर, और उसी के आधार पे आपको कहेंगे निर्णय बनाने के लिए। लेकिन अगर आप अवेयर हैं, ठीक है, इंट्यूटिव हैं, ठीक है, तो आप अपना निर्णय सक्षम है बनाने के लिए कि आपका भविष्य कैसा होना चाहिए, ठीक है। नहीं तो दुख से दुखी प्रकट होगा, सुख नहीं प्रकट हो सकता है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके की कलेक्टिव में एनर्जी आ रही है, ये आपसे भी रेजोनेट करेगी, आपके पर्सन से भी रेजोनेट करेगी। अगर आप लोग को लगता है कि आपके पर्सन बहुत मैनिपुलेट होते हैं या फिर उन्हें कोई और कर देता है या वो खुद ही मैनिपुलेटिव हैं, तो ऐसे लोग अपनी ही चीज़ों में यहाँ पर मतलब निर्णय बनाते हुए या फिर अपनी चीज़ों में डील करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। मतलब जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा और वो वैसे के पास ही जाएगा, ठीक है। जो जितना ऑथेंटिक होगा उतने ऑथेंटिक लोगों को अट्रैक्ट करेगा, और जो जितना प्लेयर होगा, या फिर ये भी कह सकते हैं कि जो जितना ऐसा मतलब डबल फेस, ठीक है, तो फिर वो वहीं जाएगा। वैसे ही लोग उसकी लाइफ में मैनिफेस्ट होंगे उसको लर्निंग देने के लिए, ठीक है ना। तो ऐसा मैसेज है। यहाँ पर एक मैसेज आया है, आप में से कुछ लोगों के पर्सन की एनर्जी ऐसे हो सकती है कि अगर इनमें से किसी के मन में भी ये बात आती है कि ये चीज़ सही नहीं है, ये चीज़ सही है, ठीक है, लेकिन क्योंकि वो एक कंडीशनिंग में आए हैं और कंडीशनिंग में ही रहे हैं, तो उस चीज़ के लिए स्टैंड नहीं लेते। तो मुझे यहाँ पर ऐसा मैसेज मिल रहा है जैसे 3 लोग एक दिशा में जा रहे हैं और एक इंसान अलग दिशा में जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पर है कि जिसको वेकअप कॉल आ रही है वो अपना रास्ता बदल रहे हैं। जैसे फैमिली पैटर्न चला आ रहा था, पहले पहले पैटर्न चला, फिर चला, फिर चला। एक कोई व्यक्ति है जिसने कहा ये पैटर्न मैं ब्रेक करूँगा और उसने अपना रास्ता बदल लिया। इस तरह की एनर्जी है बहुत सारे लोगों की कलेक्टिव में मास्कुलिन्स की, जहाँ वो फैमिली पैटर्न या फिर एंसेस्ट्रल पैटर्न ब्रेक कर रहे हैं, कोई ऐसा पैटर्न जो रॉन्ग है, गलत है, या फिर जो उन्हें लगता है कि ये नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो मैं इस चीज़ को बिलीव नहीं करता, मैं इसको नहीं मानता, मैं ब्रेक करूँगा। इस तरह की भी एनर्जी कि 3 लोग इस तरफ जा रहे हैं। मतलब इससे पहले की जो 3 जनरेशन रही हैं, 3 पीढ़ी, उन्होंने कुछ और फ़ॉलो किया था, ये वाला इंसान कुछ और फ़ॉलो कर रहा है। मतलब वो भीड़ से कुछ अलग फ़ॉलो करने की कोशिश कर रहा है। ये वो लोग हैं जिन्हें वेकअप कॉल आ रही है या फिर जिनको डिवाइन की कॉल है, ठीक है। क्योंकि आपके अगर आप एंसेस्ट्रल पैटर्न्स को ब्रेक नहीं करते हो, तो जो आपके फैमिली में बुज़ुर्गों ने सहा, वही आपके पेरेंट्स के ऊपर भी आएगा, फिर वो आपके ऊपर भी आएगा। तो अगर आप उसको ब्रेक कर देते हैं तो वो आपके ऊपर नहीं आएगा और आपके आने वाली जो भी पीढ़ी है उस पर भी नहीं आएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं जनरेशनल पैटर्न ब्रेक कर देना, ठीक है। मतलब अपने डिसीजंस बहुत राइट वे में अवेयरनेस के साथ बनाना। इस तरीके के मैसेज निकल के आ रहे हैं। तो बहुत सारे मैस्कुलिन जनरेशनल पैटर्न ब्रेक कर रहे हैं, जो भी कार्मिक थर्ड पार्टीज में फंसे हैं या फिर कार्मिक एनर्जी में डील किए कर रहे हैं, या जो स्टार सीड हैं और मतलब मास्कुलिन एनर्जी है, स्टार सीड्स हैं जो, तो इस तरह की एनर्जी उन लोगों के लिए निकल के आ रही है, ठीक है, कि वो फॉलो नहीं करेंगे, भीड़ को फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है ना। ये कलेक्टिव की रीडिंग कर रही हूँ, मतलब कलेक्टिव की रहती है, लेकिन आज मैंने स्पेशली बोल बोल के रीडिंग की है, तो इस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, वहाँ पर ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज निकल के आ रहा है कि अगर क्योंकि यहाँ पर मैरिज को लेकर भी बहुत अच्छा है कि मैरिज का पैटर्न क्या है आपके यहाँ, जब मैरिज होती है तो किस तरीके से चूज़ किया जाता है कि हाँ भाई ये इंसान इस इंसान के लायक है। तो एक पैटर्न चलता है ना, आपने देखा होगा लोगों के यहाँ, तो आजकल जो है वहाँ पर तो एक बहुत ही तरीके का आप कह सकते हैं कि होता है कि भाई, मतलब एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि पॉइंट्स लोगों के बॉक्सेस होते हैं कि इतने इतने बॉक्सेस मेरे टिक होने चाहिए, ठीक है, और इसके आधार पे लोग कर रहे हैं। बट मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि इस समय पर चॉइस बनाने का जो मैसेज आ रहा है वो लव को आ रहा है, ठीक है, कि आप सामने वाले इंसान से जब भी बात कर रहे हैं तो आपके इंट्यूशन क्या बोल रहे हैं, आपकी बॉडी विजडम क्या कहती है, आपके आपके अंदर से क्या भाव प्रकट हो रहे हैं, उसके आधार पर निर्णय बनाओ, ठीक है। ये कहीं नहीं कहा गया यहाँ पर मैरिज को लेकर कि मैरिज ज़रूरी नहीं है कि यू नो लव हो या अरेंज हो। मैरिज की आप क्या
फील कर पा रहे हो, वो तब पॉसिबल होगा जब आप इंट्यूटिवली कनेक्टेड होंगे खुद से, जब आप इंट्यूशन सुन पा रहे होंगे अपनी। नहीं तो आप भी वो बॉक्सेस वाले को फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर कुछ उस तरीके का मैसेज भी है बहुत सारे कलेक्टिव में, क्योंकि मुझे लगता है काफ़ी सारे ऐसे मैस्कुलिन जिन्होंने डार्क एनर्जी के साथ डील किया है, या फिर कार्मिक थर्ड पार्टीज, या फिर नार्सिसिस्ट, या फिर कार्मिक लोगों के साथ डील किया है, तो ये पैटर्न वो लोग आई थिंक ब्रेक कर रहे हैं। ठीक है, और जो फीमेल्स हैं जिन्होंने भी इस तरीके के पैटर्न्स फॉलो किए हैं पास्ट के अंदर, तो वो भी शायद ब्रेक कर रही हैं। तो मेल फीमेल यहाँ पर जेंडर पे नहीं जाएंगे, जस्ट यहाँ पर एनर्जी निकल के आ रही है कि अपने आप को लायक बनाओ और अपना डिसीजन लो, किसी के भरोसे मत लो। ठीक है, क्योंकि जो टाइमिंग चल रहा है वो डिस्टर्बिंग है बहुत ज़्यादा। ओके, ऐसा। ईगो ब्रेक भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, ईगो शैटर। देखो ये जो एनर्जी है ना, इसमें आपसे भी कुछ मैसेज रेजोनेट कर जाएंगे, मतलब आप लोगों के लिए भी हो सकते हैं कि ईगो बहुत ज़्यादा ब्रेक हो रहा है। मतलब अक्सर करके जो आपकी ख्वाहिशें होती हैं ना, वो सब ईगो बेस्ड होती हैं। जो आपने देखा मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है, या जो आपने देखा अपने आसपास, या फिर बहुत सारे लोग बॉलीवुड से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं, तो ये सब ईगो को फीड करने वाली चीज़ है, और वहाँ पर अव्वल दर्जे की कोडिपेंडेंसी होती है। तो जब लोग अपने देवत्व में आएंगे तो वो ऐसे बिहेव नहीं करेंगे मूवी के हीरो हीरोइन की तरह। ठीक है, वहाँ पर एनर्जी होगी लक्ष्मी नारायण की तरह या शिव शक्ति की तरह। ठीक है, जहाँ पर बैलेंस होगा फेमिनिन और मैस्कुलिन में। ठीक है ना, तो अभी लोगों के इंस्पिरेशन शायद यही बने हुए हैं, प्रभु। ठीक है, तो इस तरह की एनर्जी है कि ईगो बहुत ज़्यादा ब्रेक हो रहा है। मतलब जो भी मैस्कुलिन फेमिनिन आमने सामने आ रहे हैं, वो एक दूसरे के ईगो को मतलब ईगो पे वार कर रहे हैं, ये ईगो ब्रेक कर रहे हैं। इस तरह की कलेक्टिव में एनर्जी है। मतलब जो भी जिसके सामने फंस जा रहा है अपोजिट जेंडर, वो ईगो ब्रेक कर रहा है सामने वाले का। ठीक है, कोई भी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए रेडी नहीं है, ना फेमिनिन मैस्कुलिन ना मैस्कुलिन फेमिनिन का। ऐसी भी एनर्जी है कलेक्टिव की। क्योंकि हर सोल को ना यहाँ फ्रीडम चाहिए एक्चुअली। हर कोई इंसान अपनी मर्जी से अपनी फ्रीडम वाली लाइफ को चूज करना चाहता है। कोई भी कंट्रोल नहीं होना चाह रहा है, कोई भी नहीं चाह रहा है उसे डोमिनेट किया जाए, कोई भी नहीं चाह रहा है कि उसको उस पर डिसीजंस बनाकर फैसले थोप दिए जाएं। ठीक है, उसको बताया जाए कि तुम्हें यही करना पड़ेगा। तो कोई ये चाह नहीं रहा है। तो जब आपकी चाहत ऐसी नहीं होती है और आप फ्रीडम की मांग करते हैं, तो फ्रीडम में आपको फ्रीडम मांग रहे हो तो फ्रीडम देनी भी पड़ेगी। अगर आप चाहते हो आपको कोई कंट्रोल ना करे, तो आपको कंट्रोल करना बंद करना होगा। ठीक है, तो इस तरह की एक्सपेक्टेशन वाले जितने भी लोग हैं, ये सब वेकअप कॉल आई है इन सबको, एंड ये सब अवेकनिंग जर्नी में आ चुके हैं। ठीक है, या फिर अवेकनिंग हो रही है, चल रही है। ठीक है, तो सबके ईगो शैटर हो रहे हैं बहुत तरीके से, और सब अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट हो रहे हैं कि मुझे क्या करना है फ्यूचर में। मतलब यहाँ पर कोई कोडिपेंडेंसी नहीं है। मैं पहले अपने आप को पूरी तरीके से हील करूंगा या करूंगी, अपने आप को पूरी तरीके से हम चार्ज करेंगे, और जब हम क्रॉस रोड की एनर्जी से बाहर निकल आएंगे, हमारी कार्मिक एनर्जी क्लियर हो जाएगी, तो हम फिर एक सटीक निर्णय बनाएंगे अपने इंट्यूशन को सुन के। इस तरह की एनर्जी यहाँ मैनिफेस्ट हो रही है भविष्य के अंदर बहुत सारे लोगों के लिए। ठीक है, अब इसमें कुछ रियूनियन होंगे और कुछ यूनियन होंगे। ठीक है, तो ऐसी एनर्जी है ये। बेसिकली सबको अकाउंटेबिलिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी लेनी होगी अपने कर्मों की। आप किसी पार्टनर पे उस चीज़ का ब्लेम नहीं लगा सकते कि सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ या तुम्हारे कहने पर हुआ या हमारी तो कोई गलती नहीं थी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई किसी की अकाउंटेबिलिटी ले नहीं रहा है, यहाँ पर सेपरेशन क्रिएट हो रखी है। तो आप किस पर अपना मतलब किस पर ब्लेम करेंगे? आप है ही नहीं कोई अवेलेबल आपके लिए ब्लेम करने को। बेसिकली बुद्धि बढ़ने का मैसेज है ये। तो पता भी शिव शक्ति वाली रीडिंग की थी ना जो मैंने मंडे को, उसमें भी आया था कि बुद्धि बहुत सारे लोगों की बढ़ रही है, बुद्धि विकास हो रहा है। ठीक है, स्पेशली जितने यहाँ पर लाइट वर्कर्स, हीलर्स, स्टार सीड्स, या फिर जो भी ऐसे लोग हैं जिनको अभी वेकअप कॉल आ रही है,
ठीक है, आती जा रही है, तो आप कुछ भी कह सकते हो उनको। तो सेंसिटिव सोल्स हैं जो बहुत ज़्यादा, स्पेशली उनके लिए मैसेजेस हैं ये, ठीक है, कि अपनी बुद्धि बढ़ाओ, सारे लेसन्स को लर्न करो, खुद को प्रोटेक्ट करना इम्पोर्टेंट है, राइट। देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, लवर्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, चैरियट एंड एट ऑफ शॉर्ट्स। यहाँ पर ना बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डिवाइन कनेक्शन में, डिवाइन पार्टनरशिप में हैं। जितने भी ऐसे कनेक्शन है जो डिवाइन कनेक्शन, डिवाइन पार्टनरशिप, या सिर्फ मैंने कहा स्टार सीड्स हैं जो, ठीक है, या फिर जो हाई लेवल ऑफ सोलमेट्स हैं जो डिवाइन के द्वारा डेस्टाइंड हैं, बट यहाँ की नेगेटिविटी की वजह से सेपरेशन में है, ठीक है, या फिर किसी नेगेटिविटी ने, किसी ब्लैक मैजिक ने, या फिर किसी भी तरह की नकारात्मकता ने जिन कनेक्शंस को ब्लॉक कर दिया है, या फिर फैमिली इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है, बीच में, ओके, कोई ना कोई नेगेटिविटी आ रही है, किसी के कर्सेस लगे हुए हैं, तो सोल को बांध लिया गया है, एक्शन नहीं लेने दिया जा रहा है, उसे फियर में डाल दिया गया है, या फिर किसी तरीके से उसको कर्स कर दिया गया है, या फिर उसके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक लगा दिया गया है, फिर उसके ऊपर एंटिटीज का अटैक है, ठीक है, या फिर नेगेटिविटी उसको टारगेट करके बैठी हुई है। ऐसे जितने भी कनेक्शंस हैं इस तरीके से अफेक्ट हो रहा है, लेकिन डेस्टिनी में है, इन सब की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है यहाँ पे, ठीक है, ओके। जो स्पिरिचुअल कनेक्शन के लिए लोग डेस्टाइंड हैं, अगर आपकी अवेकनिंग हो रही है तो एक बात के लिए मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ, आप बाद में चॉइस बनाए या ना बनाए, लेकिन एक बात की जो गारंटी है वो ये कि आप स्पिरिचुअल कनेक्शन के लिए ही डेस्टाइंड है, अगर आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, और अगर आपकी मैरिज करने की बहुत ज़्यादा तमन्ना है या इच्छा है, या फिर मैरिज आपके लिए डेस्टिनी में है, तो आपकी मैरिज एक स्पिरिचुअल पार्टनर या डिवाइन पार्टनर से ही हो सकती है, ठीक है, किसी भी एरे गहरे इंसान से नहीं हो सकती है, नॉट पॉसिबल, ठीक है, क्योंकि ये डेस्टिनी है यहाँ पर। तो जिनको भी नेगेटिव इश्यूज बहुत सारे होते हैं, क्योंकि फाइव ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है, आप देख रहे हो, डेस्टिनी को कोई ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा है, या फिर बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, या लोगों का इन्वॉल्वमेंट है किसी कनेक्शन में, तो फिर अपने हक को कैसे पाया जाए, ठीक है, किसी को लगे कि मेरे साथ इनजस्टिस हो गई है, अब मैं अपने हक को कैसे लूँ, ठीक है, मैं कैसे जस्टिस लेकर आऊँ अपनी लाइफ के अंदर। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बनिए आप, अपने पावरफुल वर्जन में आइए। अगर आप अपने आप को एक सिंपल सा मनुष्य का, साधारण सा मनुष्य मानकर और ये सोच रहे हैं कि भगवान ईश्वर ऊपर से न्याय भेजने वाला है, तो ईश्वर यहाँ पर ये कह रहा है कि हम तुमको अब तुम्हारी डिविनिटी में लेकर आ रहे हैं। स्पिरिचुअल अवेकनिंग का मतलब है कि व्यक्ति खुद अपनी डिविनिटी में आएगा, अपने देवत्व में आएगा, ठीक है, और उसके बाद उसका जस्टिस कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है, क्योंकि उसके बाद उसका ऑरा लॉक, ठीक है, उसके बाद उसे प्रोटेक्शन मिल रही है, ठीक है, डिवाइन प्रोटेक्शन बोले, प्रकृति खुद उसे प्रोटेक्ट करती है, तो आप ऐसे लोगों को टारगेट नहीं कर सकते, या कोई भी नेगेटिव एनर्जी ने टारगेट नहीं कर सकती, क्योंकि उनका वाइब्रेशन बहुत हाई है और वो स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड है पूरी तरीके से। तो जब तक ये स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड नहीं है, लोगों की कर्सेस, लोगों की नेगेटिविटी, उनकी जलन, बद्दुआ, नजर, बाधा, ये सारी चीज़ें उनको असर करती हैं। पर जो व्यक्ति स्पिरिचुअली अवेकन्ड है, स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड है, उस व्यक्ति पर ये सारी चीज़ें असर नहीं करती, और इसके लिए लंबी साधना लगती है, ठीक है। तो ऐसे लोग पहले प्रोटेक्शन में जाएंगे, देन डेस्टिनी इनको मैरिज के लिए आगे बढ़ाएगी, ठीक है, फिर जाकर मैरिज होगी। तो अगर किसी को लगे कि इनजस्टिस हो गया, जस्टिस कैसे सर्व होगी, तो जस्टिस सर्व होगी आपके पावरफुल वर्जन में आने के बाद। यूनिवर्स दरवाजे खोलेंगे कि कौन आपके लिए डेस्टाइंड है। अगर आपका रियूनियन लिखा होगा, कोई नहीं रोक सकता है, 100% होगा, या फिर आपका यूनियन होगा। लेकिन अगर आपको बहुत नेगेटिव इश्यूज हैं, ठीक है, तो इस एनर्जी के साथ आप किसी कनेक्शन में ना जंप करने तो बहुत अच्छा होगा। आप अपना समय का इंतज़ार करें, प्रॉपर हीलिंग करें, कंप्लीट हीलिंग को सरेंडर करें, अपनी अपनी मैजिशियन की एनर्जी में जाएं, जहाँ पर सब कुछ मैनिफेस्ट हो सके, उसके बाद डिसीजन बनाएं। तब तक आपके सामने सारी चीज़ें क्लियर कट आ जाएंगी, ठीक है, कि डेस्टिनी ने आपके लिए क्या सोचा। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि रियूनियन सोचा है, जिस तरह से
कार्ड आए हैं, जिस तरह से एनर्जी आई है यहाँ पर रीयूनियन की एनर्जी, बिकॉज यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि एक्शन को किसी ने ब्लॉक कर रखा है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि भाग्य बंधन लगा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, कुछ लोगों के लिए पॉसिबल हो सकता है कि किसी ने आपकी डेस्टिनी ब्लॉक करने की कोशिश की है। कभी कभी सवाल आता है कि कौन हो सकता है, हमें तो पता नहीं कि कोई हमारे ऊपर इस तरह की भी कोई क्रियाएं लगा सकता है क्या। होते हैं भाई, अपने अपने प्रारब्ध होते हैं, किसको आपसे क्या जेलसी है क्या पता, पर परमात्मा के होते चीजें आप तक नहीं आ सकती हैं। लोग प्रारब्ध का जो है वो ऊपर तो आता है, बट अगर परमात्मा आपके साथ में तो कोई उखाड़ कुछ भी नहीं पाएगा। ठीक है, और फिर वो चीजें जैसे आई थी वैसे खत्म भी होंगी और आपके रास्ते क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो समय सबका आता है, इसलिए कहा गया ना कि समय समय की बात है, समय सबका आता है। तो जब तक आपका समय नहीं है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करें और परमात्मा से प्रार्थना करना बंद ना करें, फॉरगिवनेस हमेशा करें और एनर्जी कॉर्ड्स कट करते रहें। हमेशा बोलें कि आप नेगेटिव एनर्जी कॉर्ड्स को कट करते हैं, नेगेटिव एनर्जी कॉर्ड्स को कट करते हैं। कोई भी नेगेटिव एनर्जी कॉर्ड आपसे कनेक्टेड नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जितना हो सके कम से कम लोगों को अपनी एनर्जी खिलाएं। ठीक है, और किसी के एंटरटेनमेंट का हिस्सा बिल्कुल भी ना बने। समझदार व्यक्ति को इशारा काफ़ी है, बाकी अगर आपको शौक है तो फिर वो आपका काम है। ठीक है, जितना आप अपने ऊपर अच्छा काम कर सकते हैं उतने अच्छे भाग्य का निर्माण आप कर सकते हैं। और कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। देख लेते हैं आप लोगों के लिए अल्फाबेट्स क्या हैं। लेट्स सी। H B R U Y I G Z X 7 and 8। यहाँ पर लेटर्स हैं HBRU YIGZX 78। यहाँ पर कोई कुछ नाम बन रहा है क्या, कुछ बन रहा है क्या, बन रहा हो तो वीरू बीरू ओके, तो यहाँ पर कुछ बन रहा हो तो आप बना लीजिएगा। ओके, सो गाइस ये आप लोग की रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस, बाय।